हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो थंबनेल से आपको आज पता चल गया कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक हमारा सिंपल कुर्ती बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे टिप्स मिलेंगी, आप वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप मत करना, क्योंकि बीच बीच में मैं इसमें आपको बहुत सारी आपके बहुत काम आने वाली ज़रूरत की चीज़ें भी मैं आपको इसमें बताती रहूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके बहुत काम आने वाली है, खास करके बिगनर्स के, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना एक बार मेजरमेंट चेक कर लेते हैं, ठीक है। इस कुर्ती की लेंथ रहेगी हमारी 45, ठीक है। अगर हमारी लेंथ इसमें नहीं होगी तो उसको हम बढ़ाएंगे कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि लेंथ हम कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। इसकी चेस्ट रहेगी 36, इसकी कमर रहेगी 29 और इसकी हिप रहेगी 19, ठीक है। स्लीव्स 16 की है, मोरी 5 की है, फ्रंट नेक इसका 7 इंच का है और बैक नेक इसका 9 इंच का है। तो सारा जो सिस्टम शुरू होगा ना वो हमारा बैक नेक से शुरू होगा, ठीक है। तो अब हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्केल से अपना सीधा निशान लगा लेंगे। आप अपनी जो कान होती है कपड़े की वो निकल जाती है हमारी, ठीक है। सबसे पहले हम तीरा लेंगे। तीरा हमें कितना लेना है, कितना है साइज में कितना तीरा लेना है। तो देखिए साइज अब मैंने आपको बता दिया है, मैंने नेक बता दिया आपको 9 इंच का। तो 9 इंच का नेक डीप हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है। तो जितना बैक का हमारा नेक होता है, जितना डीप होता है उतना तीरा हम कम लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा तीरा रहेगा नेक रहेगा 9 इंच का। तो तीरा हम इसमें 6 इंच से भी कम ले सकते हैं, 6 इंच से भी कम हमारा तीरा इसमें सही रहेगा। तो इसमें मैं 5.5 लूंगी या 5.25, ठीक है। तो आप 5.5 5.6 भी ले सकते हैं इसमें। अगर आपका नेक 9 से 8, अगर 6 से ऊपर अगर आपका नेक है ना तो 6 से ऊपर में आप 6 इंच तीरा ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपका नेक 4 इंच का है, 3 इंच का है, 5 इंच का है तो उसका तीरा आप 7 इंच लेंगे, उसमें आप 6 इंच का 5.5 इंच का तीरा नहीं लेंगे, ठीक है। तो आप नेक बैक नेक के हिसाब से, मैं फिर से बता रही हूँ, जो हमारा बैक का नेक होता है उसके हिसाब से हम तीरा लेते हैं, ठीक है। तो मैंने लिया है यहाँ पे अपना 5.25 ले लिया मैंने इसको, ठीक है। वैसे 5.5 भी चल जाता है लेकिन हम 5.25 ले लेते हैं। और यहाँ से भी हम 5.25 भी निशान लगा के इसको ऐसे करते हैं। अब यहाँ से हम मुड्डा कितना लेंगे, जितना हमने तीरा लिया है उससे 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि ज्यादा हैवी चेस्ट नहीं है। अगर ज्यादा हैवी होती है तो हम 1 इंच भी एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादा हैवी नहीं है तो हमने लिया है 5.25। तो आप 6.25 ले लीजिए, साढ़े 6 भी ले लीजिए, 6.5 भी चल जाएगा, ठीक है। 6.5 मुड्डा ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से लेंगे अपनी कमर लेंगे हम यहाँ से 8 इंच पे, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे अपनी हिप लेंगे हम ये 14.5 पौने 15 इंच पे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर चला जाएगा। किसी को छोटे बड़े चाक पसंद होते हैं तो आप ये वाला मेजरमेंट लेते टाइम आप उनका देख लीजिएगा उनका कितने पे है, ठीक है। तो सबके अपने अकॉर्डिंग होता है, किसी को ऊंचे चाहिए होते हैं, किसी को नीचे चाहिए होते हैं। तो आप जब भी मेजर करो उनके हिसाब से रखो, ठीक है। तो सेम निशान आप यहाँ पे लगा लो। ये हमने यहाँ पे लगाया था 6.5 पे, तो 6.5, 8 और पौने 15, ठीक है। आप अपनी स्केल से इसको सीधा मिला लो, ठीक है। ये हमारे हो गए हैं निशान कंप्लीट। अब हम लगाएंगे अपनी फिटिंग के निशान। तो मेरी चेस्ट है 36 इंच की, 36 हमने बॉडी नाप से लिया है तो 36 आया है। 36 में हम प्लस करेंगे 3 इंच, तो हमारा हो गया 39 का अब हम 4th हिस्सा लेंगे। तो 39 का हमारा 4th हिस्सा आता है 19.5, ठीक है। 19.5 हाफ हो गया और 19.5 का हाफ हो गया हमारा 9.5 के करीब, ठीक है। तो आप 9.5 चेस्ट ले, क्योंकि यहाँ से अगर ये वाली जो अपर ब्रेस्ट होती है थोड़ी सी कम भी लेंगे ना तो भी चल जाएगा, क्योंकि अंडर आर्म्स में से थोड़ा कपड़ा खुला खुला रहता है। तो अगर यहाँ से आप थोड़ा सा कम भी लेंगे ना, जितना हमने ब्रेस्ट का साइज लिया है उससे कम लेंगे तो भी फिट आएगा, ठीक है। तो 9.5 ये ले लिया मैंने। और कमर है 29 + 3 और ये हो गया हमारा
32, 32 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 8 इंच। ठीक है, तो 8 इंच हमने कमर ले ली। और ये हिप है हमारी 19 इंच की, तो 19 मैंने ये उनका ये जो सूट का होता है हमारा यहाँ का ये लिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें हम लेंगे 9.5 इंच। अगर आप बॉडी से ले रहे हैं, बॉडी से लेंगे तो आप 2 इंच उसमें एक्स्ट्रा प्लस करके उसका 4th हिस्सा निकाल लीजिए, तो भी इतना ही आएगा। अब हम अपनी इस शेप पट्टी से, ये वाली शेप पट्टी का ध्यान रखिए, कई बार हम निशान ऐसे लगा देते हैं, लेकिन ये हमारा फिर फिटिंग खराब होती, इसको ऐसे लगाना चाहिए। ये देखिए बंद साइड मेरी तरफ है, तो आप उसके हिसाब से निशान लगा लीजिए। आप देख लेना कि मैंने पट्टी कैसे रखी है, स्केल पट्टी को। तो ये देखिए, ये है मेरी फिटिंग के निशान। 2-2 इंच एक्स्ट्रा करके हम यहाँ भी अपने निशान लगा लेंगे। अब आती है मुड्ढे के निशान की बारी। ठीक है, तो मुड्ढे का हम निशान कैसे लगाएंगे? ये वाली स्केल पट्टी लीजिए, यहाँ पे रखिए इस कोने पे जहां से आपने ये निशान लगाया था, और अपने फिटिंग वाले कोने पे लेके जाइए ऐसे। ठीक है, और अब यहां से निशान लगा दीजिए ऐसे, बस। ठीक है, हो गया ये हमारा। अब ये ले लीजिए। अगर ये नहीं है तो उसका पहले बता देती हूँ मैं। जो फिटिंग का निशान है हमारा और ये वाला निशान है, इसको ऐसे शेप लेके आइए ऐसे। ठीक है, और यहां से ये, तो ये होगी हमारी सिर्फ फ्रंट की छटाई और ये होगी हमारी बैक की छटाई। ठीक है, अगर आपके पास ये है तो आप इससे बहुत अच्छे से ऐसे लगा सकते हैं। और ये देखिए ऐसे, तो मेरा सेम वहीं पे आया है, दोनों से हाथ से लगाया मैंने तब भी और इससे लगाया है तब भी। ठीक है, अब हम नीचे से ले लेंगे अपनी जोड़ी। जोड़ी हमारी सेम उतनी होगी जितनी हमने ली है हिप। ठीक है, तो जितनी हमने अपनी हिप ली है 9.5, सेम हमारी 9.5 जोड़ी होगी। 1.5-2 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेते हैं और स्केल से सीधा मिला देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कुर्ती के निशान हो गए हैं लग के रेडी। ठीक है, तो अब हम इसकी करते हैं कटिंग। तो ये देखिए भाई, आप अपना बैक पार्ट भी ऐसे ही बिछा लीजिए जितना आपने फ्रंट का लिया उतना ही कपड़ा फोल्ड करके, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा कपड़ा साइड में बचाना है क्योंकि स्लीव्स निकालनी है। ठीक है, तो ये देखो मैंने डबल फोल्ड करके इतना ही कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड किया है जितना मुझे अपनी कुर्ती के लिए चाहिए है। ठीक है, अब मैं अपनी कुर्ती इसके ऊपर जो हमने फ्रंट पार्ट कटिंग किया है वो इसके ऊपर बिछा लिया है मैंने। ठीक है, अब मैं इसकी करूंगी कटिंग। अभी हम कटिंग सिर्फ यहीं से करेंगे, यहां से आगे से नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब करेंगे हम अपने ऊपर के पार्ट की छटाई, सिर्फ फ्रंट की। या तो आप इसको हटा के भी कर सकते हैं, अगर इसको रखे रखे कर लेंगे तो और अच्छी बात है, ताकि आपको यहाँ से करने में कोई परेशानी ना हो। तो ऊपर वाले पार्ट की, सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट की हमें इसकी छटाई करनी है, जो निशान लगाया है सिर्फ उसी की और यहाँ तक बस। ठीक है, तो ये हमारी हो गई है फ्रंट की छटाई। ऐसे सेम करके ऐसे निशान रख के आप पीछे से भी ऐसे करके अपने पीछे के निशान लगा लीजिए। सेम जो फिटिंग के हमारे यहाँ हम वही हमारे पीछे निशान लगने चाहिए। अब लगाएंगे हम बैक प्लेट के निशान। ठीक है, ऊपर से लेंगे हम 10 इंच पे। ठीक है, और 10 के नीचे लेंगे हम 8.5 पे। कई बार क्या होता है किसी की कमर में है ना थोड़ा हाथ झोल होता है, तो उसकी आप 9 इंच तक लेके जाइए, 9 इंच तक थोड़ी फिटिंग करिए। नहीं तो पीछे से यहाँ से कपड़ा यहाँ से उठा रहता है, खड़ा ऐसे लूज सा लगेगा। यहाँ से बिल्कुल फिट आएगा लेकिन पीछे से खड़ा रहेगा। वो कमर में थोड़ा सा उनके मतलब कहते हैं ना कि गहराई सी होती है, वो हो जाती है। तो आप उनका 9 इंच पे ले सकते हैं, लेकिन जिसकी परफेक्ट फिटिंग है 8 8.5 पे लेंगे तो चलेगा। और बीच से लेंगे आप 4.25 इंच। ठीक है, तो ये हमारे तीनों निशान हो गए हैं। यहां से लेंगे हम 4 इंच। अभी जिसका ये है उनके लिए 4 इंच है। अगर कोई ज्यादा हेल्दी है 4.5 भी ले सकते हैं, और ही ज्यादा हेल्दी है 5 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो निशान हमारा ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ से आप इसको सीधा कर दें
बीच से हाफ इंच इधर निशान लगा दीजिए, हाफ इंच का इधर लगा दीजिए, यानी कि पूरा 1 इंच होना चाहिए ये, ठीक है। फिर यहां से आप यहां मिला दीजिए और इधर से यहां मिला दीजिए, फिर यहां से आप नीचे कोने पे मिलाइए और ऊपर से इस कोने पे मिलाइए। तो ये हो गए हमारे बैक प्लेट के निशान। सेम ऐसे ही आप अपनी नीचे की साइड भी दूसरा निशान लगा लीजिए, अपनी फिंगर रख लीजिए और फिंगर पे आप अपना निशान लगा दीजिए। निशान लगाने से आपके तीनों निशान आ गए हैं। नए हो इसलिए इंची टेप की जरूरत पड़ेगी, आपको स्केल की जरूरत पड़ेगी, और प्रैक्टिस होने के बाद आप ऐसे भी लगा देंगे, बिना निशान के भी आप बाद में सिलाई लगा के फिटिंग भी लगा देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी कुर्ते की कटिंग, इसकी कुर्ती की कटिंग हो गई। तो ये देखिए, ये मैंने 4 फोल्ड कपड़ा लिया है, ठीक है। किनारे की साइड मैंने सीधा इसको प्रेस करके जचा लिया है। बंद साइड मेरी तरफ है, ओपन साइड आपकी तरफ है, ठीक है। इधर से बंद साइड है, इधर से ओपन साइड है। तो हम अपनी मोहरी लेंगे ओपन साइड की तरफ से। मुझे जितनी लेंथ लेनी है, लेंथ इतनी इसकी थी हमारी 16 इंच रेडी रखनी है, तो आप 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, ठीक है। यहां से लीजिए आप 3 इंच, यहां से भी 3 इंच और इसको सीधा मिला दीजिए। 3 इंच आप यहां से लेंगे और यहां से आप लेंगे 8.5 इंच। 8.5 इंच पे आपके फिटिंग का निशान आएगा और ये वाला निशान आप ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। ऊपर से हमारा होगा 5 इंच की हमारी मोरी होगी, 2 इंच हम एक्स्ट्रा में रखेंगे और अपने स्केल से निशान लगाएंगे। 2 इंच हमें यहाँ भी एक्स्ट्रा चाहिए ऐसे। तो आप पहले अपना फिटिंग का निशान लगाइए, फिर लगाइए आप अपना एक्स्ट्रा का मार्जिन का, ठीक है। तो ये हमारा कटिंग का निशान होगा। ये जो एक्स्ट्रा में आया है ये वाला, इस पे हमारी मानी डल जाएगी, नीचे की तरफ आएगी, वो हमारी बाहर बाहर जाएगी सिलाई के अंदर। तो हमारा फैब्रिक ही आएगा, जोड़ नहीं आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी मियानी डाल लेंगे, इसको यहाँ से सीधा कर लेते हैं। तो पतली सी हमारी यहाँ तक मियानी डलेगी। तो हम सीधी तरफ का कपड़ा ले लेते हैं, जो हमारा फ्रंट हिस्से से बचा था उसमें से, ठीक है। तो हमें 4 फोल्ड कपड़ा कर लेना है, इसको ऐसे और ऐसे, क्योंकि इसी में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमें इतना चाहिए है तो इतना ही ले लेंगे हम, ज़्यादा हमें वेस्ट क्यों करना है। ठीक है, ये ऐसे जुड़ जाएगा और यहाँ से हमारी इंटरलॉक हो जाएगी। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मियानी अंदर डली हुई है, क्योंकि फिटिंग का निशान हमारा ये आएगा। ये सिर्फ सेफ्टी के लिए है, फ्यूचर में कभी अगर खोलना पड़ जाए तो उसके लिए है, ताकि सेम कपड़ा फिर ना मिले तो खोलने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये हमारी स्लीव्स पे हो गई है। अब हम करेंगे, तो ये देखिए भाई हम आ गए अपनी मशीन पर। अब हम करते हैं कटिंग की, सॉरी सिलाई शुरू अपनी कुर्ती की, ठीक है। तो ये मैं सबसे पहले नेक रेडी करूंगी। ये गोल गला है, ये मैं पीछे का बनाऊंगी और ये मैं फ्रंट का बनाऊंगी, ठीक है। तो मैं फटाफट से अपना नेक रेडी कर लेती हूँ। सीधा हमने ऐसे कपड़े के ऊपर रख लेना है और इसकी स्टिचिंग इसके ऊपर से करनी है। ये मैंने कटिंग किया है बुकरम में से, कुछ टुकड़े बचे हुए थे तो मैंने उनको ज्वाइंट करके, लंबे लंबे कई बार हमारे साइड से टुकड़े बच जाते हैं तो उनको फेंकने से अच्छा है कि उसमें हम ज्वाइंट लगा के अपना नेक काट सकते हैं। तो ये मैंने उसी में से कटिंग किया है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया है फ्रंट और अब मैं करूँगी बैक, तो आप ध्यान से देखिएगा।
ये देखिए ये मेरे दोनों नेक हो गए रेडी। बीच में जब आप बुकरम लगाते हैं कटिंग करते टाइम, तो ये देखिए मैंने 5.5 का रखा है इसको, क्योंकि हम 6 का रखते हैं तो हमारे कंधे ऐसे गिरने को होते हैं। तो बीच से आप ब्रॉड कम रखेंगे तो आपका कंधे कहीं भी नहीं जाएंगे। ठीक है, ये मैंने 6 से ज़्यादा भी रख लिया है, 6 भी रख सकते हैं आप। आगे वाले को भी अगर कम रख लेंगे ना तो आपके कंधे कहीं पे भी नहीं गिरेंगे। ठीक है, तो क्योंकि आगे से ही हमारा ज़्यादा फिटिंग का वो होता है। तो ये हमारा हो गया है रेडी। ठीक है, क्योंकि बैक का तो वैसे भी ब्रॉड नेक ही होता है, तो बैक से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रंट का हमारा नहीं गिरना चाहिए। और यहाँ पे आप सेंटर में निशान लगा लें, सेम ऐसे ही बीच से इस पर कट लगा लीजिए सेंटर का, और ऐसे इसको मेजर करके आप यहाँ पे अपना निशान लगा लीजिए। ठीक है, अब हम इसको जोड़ेंगे कुर्ती पे। तो ये देखिए भाई, बीच में हमारी क्रीज है तो इस पे निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बिल्कुल सेंटर में रखना इसको। ठीक है, और आप बीच से एक सिलाई लगा लेंगे इस पे। सेंटर में हमने निशान लगाया है और हमारी क्रीज है, इस निशान को हम ऐसे मिला लेंगे तो ये हमारा इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप कच्ची सिलाई लगा लीजिए और इसको फिर निकाल दीजिए। फिर आप यहाँ पे रखिए सिलाई बिल्कुल कोने पे, और यहाँ पे आप पक्की सिलाई लगाएंगे। बुकरम के बिल्कुल टच से सिलाई लगाएंगे, बुकरम पे सिलाई नहीं लगाएंगे। और कोने तक लाके आप सुई को अंदर डाल के ऐसे घुमा दीजिए। सुई को अंदर डालिएगा, फिर आप वापस से आइए, किनारे से सिलाई लगाइए और सुई को फिर अंदर डालिए और ऐसे निकाल दीजिए। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी कटिंग। कटिंग करते टाइम ध्यान रखिएगा कि सिलाई नहीं काटनी। हमने जो सिलाई लगाई है, ये देखिए इतना इतना फैब्रिक आप बचा के कटिंग करेंगे। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, अब हमें जो कॉर्नर है अपने वहाँ पे कट लगा लेने हैं, सिलाई नहीं काटनी है, ध्यान रखिएगा। अगर सिलाई कट गई तो आपका गला खराब। सिर्फ कपड़े पे हमें कट लगा लेने ताकि हमारा पलटने में आसानी हो, फिनिशिंग से पलटा जाए ये। ठीक है, अब इसको आप अंदर की तरफ पलट देंगे, ये ऐसे। एक सिलाई आप यहाँ पे फाइनल कच्चे बक्के की लगा लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जो रियोन का फैब्रिक होता है ना, वो यहाँ से, ये तो खैर कॉटन है लेकिन मैं सब में लगा देती हूँ। जो रियोन के फैब्रिक के सूट होते हैं ना, वो निकल जाते हैं, क्योंकि रियोन का फैब्रिक थोड़ा सॉफ्ट ज़्यादा होता है और वो यहाँ से निकल जाते हैं गले। तो ये देखिए ऐसे आप कोने से बिल्कुल सिलाई लगा लीजिए। ठीक है, अब आप कच्ची सिलाई लगाइए यहाँ से, जो कि हमारी गले पे तुरपाई होएगी। ठीक है, तो ये देखिए ये मेरा गला है बिल्कुल रेडी। ठीक है, अब ऐसे ही सेम मैं बैक का तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए भी, मैंने पहले ही आपको बताया था कि इस कुर्ती में हमें 3 इंच की लेंथ बढ़ानी है। ठीक है, तो मैंने अपना ये फैब्रिक ले लिया है, ये है मेरा 7 इंच। ठीक है, 7 से भी ज्यादा ही है, तो इसको मैं इस पे जोड़ूंगी। ये मैंने बीच से सेंटर ले लिया, क्योंकि इतना इतना है ना, ये कम है, तो मैं बीच से सेंटर लेके इसकी सिलाई करूंगी अभी। ये हम इस पे ऐसे रखेंगे।
ध्यान से देखना, ये सेंटर मैंने सेंटर से ले लिया है क्योंकि इतना इधर कम पड़ेगा तो ये हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा, लेकिन एक साइड ज़्यादा बच जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से मैंने सेंटर में निशान लगा के इसको सेंटर से ले लिया है। ये सीधा रखा है मैंने और इसको यहाँ पे सीधा रखा है। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे ओपन करके यहाँ पे इसको ऐसे फोल्ड करके जो मैंने सिलाई लगाई है वहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। ठीक है, यहाँ से ये डबल फोल्ड हो गया है, जो मैंने सिलाई लगाई है मैं उस पे सिलाई लगाऊंगी। ये मेरा इतना कम हो गया है, लेकिन मुझे यहाँ से ये इतना फोल्ड करना है तो ये हमारा ऐसे अंदर की तरफ आ जाएगा, दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये देखिए भाई, सेम जो कपड़ा हमने डबल फोल्ड करके फ्रंट में जोड़ा है ये सिंगल फोल्ड करके बैक में जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये 7 इंच का ही कपड़ा है यहाँ पे भी। ठीक है, और इसको मैं सीधे पे सीधा रख के ऐसे सिलाई लगा लूँ। और अब हम इसको सीधा करेंगे और हम यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे, क्योंकि आप लोगों ने कई बार देखा होगा जो सेमी स्टिच जो सूट आते हैं उन पे अक्सर ऐसे ही सिलाई लगी होती है, वो उस कपड़े को लेंथ को ऐसे कपड़ा लगा के बढ़ा देते हैं। अब इसकी हम लेंथ हमारी जितनी होगी नाप के एक्स्ट्रा कपड़े को हम अंदर। तो ये देखिए, जो फ्रंट पे हमने ज्वाइंट लगाया था, जो हमने डबल फोल्ड करके, ये कपड़ा अंदर से हमारा बिल्कुल फिनिश है, कोई धागा नहीं निकल रहा है। तो इस जॉइंट पे हम ये लेस लगाएंगे। ठीक है, इससे हमारी लुक भी सुंदर दिखेगी और ये हमारा जॉइंट भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे बीच में रखें और एक तरफ से सिलाई लगाइए। अब आप दूसरे साइड से लगा दीजिए। तो ये देखिए, ये प्रेस हो जाएगा तब हमारा अच्छे से जच जाएगा। अब सेम लेस मैं अपनी कमर पे भी लगा देती हूँ। बीच में जो हमारी बेल्ट पट्टी होती है उस टाइप में ये थोड़ा सा सुंदर लगेगा, क्योंकि खाली एक पट्टी अच्छी नहीं लगेगी, तो मैं यहाँ भी लगा लेती हूँ एक पट्टी। ठीक है, तो ये हमने कमर पे पहले ही मैंने निशान लगा दिया है। आपकी जो कमर का निशान था आप उसको स्केल से डबल फोल्ड करके ऐसे निशान लगा लीजिए। और ठीक है, बिल्कुल छोड़ देना, कपड़े को खींचना नहीं है और ना ही लेस को। ये बनने के बाद बहुत अच्छी लुक देने वाला है। अब जोड़ेंगे हम अपने शोल्डर। शोल्डर में हम जब पीछे की सिलाई लगाते हैं तो इतना इतना छोड़ के लगाते हैं, ये हम नहीं सिलते हैं।
ठीक है। तो आप भी इसको ना सिलें, अगर सिल दिया हो तो आप उसको खोल लें। तो आप पीछे वाले को इसको खोल के ऐसे रखेंगे सीधा साइड, ठीक है। और ये आप रखेंगे फ्रंट वाला सीधा साइड इसके ऊपर, और यहाँ से आप थोड़ा सा छोड़ के, ये देखिए, थोड़ा सा छोड़ के, बिल्कुल सिलाई के ऊपर सिलाई नहीं रखनी है हमें, सिलाई के ऊपर अपना नहीं रखना है। आप थोड़ा सा छोड़ेंगे और तब सिलाई चलाएंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ से आप इसको थोड़ा सा पीछे ही रखिएगा, पहले ऐसे फोल्ड कर दीजिए। अब आप सिलाई लेके आइए ऐसे, ठीक है। सेम ऐसे ही हमें दूसरा कर लेना है, ये देखिए, ठीक है। अब मैं इस पे पहले ओवरलॉक कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में यहाँ पे ओवरलॉक में फिर दिक्कत होती है, तो पहले यहाँ पे ओवरलॉक कर लेती हूँ। ये देखिए शोल्डर हमारे जुड़ चुके हैं। अब हम करेंगे अपनी फिटिंग। जो हमने निशान लगाए हैं हम उस पर अपनी फिटिंग करेंगे। फिटिंग करते टाइम जब आप यहाँ से मशीन लेके आएंगे तो सुई को अंदर डाल के फिर घुमाना, नहीं तो हमारी सिलाई खुली खुली लगेगी। और दूसरी सिलाई हम एक पैर छोड़ के चलाएंगे। तो ये हो गई हमारी फिटिंग, ठीक है। सेम दूसरी साइड भी ऐसे ही कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हम साइड पट्टी के लिए एक नाड़े की तरह पट्टी सील लेंगे, जो हमारी लुप्पी में काम भी आ जाएगी, जो हम बुकाई लगाते हैं वहाँ भी काम आएगी, और जो हमारे चाक होते हैं वहाँ भी लगेंगे। आई की जगह हम ये लगाते हैं, क्योंकि आई जो होती है ना वो जल्दी टूट जाती है, सूट फट जाते हैं साइड से। और ये वाले जो लॉक लगाओगे ना आप, इसको लॉक भी बोलते हैं, साइड लुप्पी भी बोलते हैं, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज में कोई कुछ बोलता है। तो इससे यहाँ से लॉक हो जाता है, ये सूट फटता नहीं है, ठीक है। तो आप बिल्कुल यहाँ पे कोने तक सिलाई लेके आएंगे ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर वापस से बाहर की तरफ, ठीक है। और इसको इतना काट दें जितना आपका ये फैब्रिक है यहाँ तक। फिर दूसरी साइड इसको पलट के सेम ऐसे ही जैसे हमने इधर का सिला है, नीचे कपड़ा नहीं होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए, सिंगल कपड़ा होना चाहिए हमारा ये, ठीक है। सेम ऐसे ही हम अपना यहाँ से भी सिल देंगे इसको। ये लॉक लगने के बाद आपको आई की ज़रूरत नहीं है, आई नहीं बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये देखिए भाई, अब हम अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग अपना फोल्ड कर लेंगे जितना हमें चाहिए है, ठीक है। क्योंकि ये एक्स्ट्रा लिया था मैंने, तो और आप साइड से प्रेस से भी साइड से आप फोल्ड करके अच्छे से क्रीज जमा के अपनी सिलाई का निशान लगा सकते हैं, जो हमें नीचे से और चाक फोल्ड करने होते हैं। और या फिर आप ऐसे ही भी अंदाजे से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। प्रेस से करेंगे तो एक जैसा आएगा बिल्कुल आपका, ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, ठीक है। अब जो मेरा ये कम रहा था, ये मेरा हर तरह से ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ये देखिए। अब मेरा ये फोल्ड होगा। अब इसको एक्स्ट्रा को मैं कटिंग कर दूंगी और बाकी को फोल्ड कर दूंगी, तो सारा मेरा सब सेट हो जाएगा। ये देखिए भाई, सूट मेरा नीचे से भी रेडी हो गया है। अब हम लगाएंगे अपनी स्लीव्स को जरा आप ध्यान से देखना। कई बहनें कहती है कि हमारा जो ये होता है ये परफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपनी स्लीव्स को ऐसे नाप लीजिए, जो हमने फिटिंग लगाई है ऐसे और ऐसे, तो ये हमारा 9 इंच आ रहा है, ठीक है। अब लेते हैं हम अपनी बाजू। तो बाजू पे मैंने निशान लगाया है 9 इंच का, ठीक है। जितना आपका आता है उससे आप आधे से थोड़ा सा कम लेना है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं लेना है। छटाई के बाद, छटाई हमारी फ्रंट की इस स्लीव्स की भी हो रखी है और सूट की भी हो रखी है, ठीक है। तो ये मैंने निशान लगा दिया है। आगे से आप अपनी मोरी के हिसाब से लगाइए, जितनी आपकी मोरी है, ठीक है। अब हम इस पे फिटिंग का निशान फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं।
तो ये देखिए सिलाई मेरी लग चुकी है। थोड़ा सा हमारा यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके हम ये ऐसे छटाई कर देंगे। ठीक है, बाजू को आप सीधे रख लीजिए, सूट हमारा उल्टा ही रहेगा। ठीक है, ये वाला जो है छटाई ये हमारी फ्रंट साइड में आनी चाहिए। तो आप ध्यान रखिए कि आपका ये किस तरफ आ रहा है। तो मेरा ये इस तरफ आ रहा है। ठीक है, सीधी बाजू करके बाजू के अंदर डाल दीजिए। ठीक है, बाजू को हमने अंदर डाल दिया है। अब ये वाली जो सिलाई हमारी फिटिंग की और जो बाजू की सिलाई है उसको मिला लीजिए। ठीक है, और आप ऐसे यहाँ से पकड़ के इस जॉइंट पे ऐसे मिला के देख लीजिए कि आपका परफेक्ट आ रहा है या लूज आ रहा है। कई बार यहीं से पता चल जाता है, हमें ज़्यादा फर्क होता है तब। और आपका परफेक्ट आ रहा है तो मतलब सही, तो मेरा परफेक्ट है ये बिल्कुल। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही यहीं से सिलाई शुरू करूँगी अभी। इन दोनों को आप ऐसे नीचे की तरफ फोल्ड कर लीजिए, ये ऐसे। ठीक है, और इसको मिलाते हुए अब आप अपनी स्टिचिंग आराम से कर सकते हैं। कोई कपड़ा आपको इधर उधर नहीं करना, सिर्फ अपनी सिलाई करते हुए चलिए। इसको जिस तरफ ये झुक रहा है उसी तरफ झुका दीजिए। यहाँ तक आने के बाद एक बार आप पूरे को सेट करके देख लीजिए ठीक है या नहीं है। अगर थोड़ा बहुत 19-20 का आपका किसी में फ़र्क है तो आप जो कम लगे उसको खींच के आप साथ में मिला सकते हैं। तो मेरा कोई भी नहीं है, मेरा एक जैसा है, तो मुझे ना खींचने की ज़रूरत है और ना ही लूज करने की। अगर ऐसे करके आप सिलाई लगाएंगे तो आपका परफेक्ट आएगा। आप 2 सिलाई कंप्लीट कर दीजिए। सेम ऐसे ही आपको दूसरी स्लीव्स करनी है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे ही अब हम अपना दूसरा करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए गाइस हमारी कुर्ती बन के हो गई रेडी। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। इसकी फिटिंग विटिंग चेक करनी है तो आप इसकी वीडियो की वेट करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। परफेक्ट फिटिंग के साथ आप भी कुर्ती बना सकते हैं। अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ ना समझ में आया तो मुझे कमेंट कर देना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।